नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हुए बता दें कि हिमाचल के मौसम में आज थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। ज्यादातर हिस्सों में आज धूप खिली है, लेकिन आफत अभी थमी नहीं है। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बर्फबारी की। तो बर्फबारी थम गई है, लेकिन आफत जारी है। हिमाचल में बीते 18 सालों के दौरान इस साल जनवरी में ऐसी बर्फबारी हुई कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। भारी हिमपात होने से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात अगर राजधानी शिमला की करें तो 4 दिनों के दौरान हिल्स क्वीन में दूसरी बार बर्फबारी होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली बस सेवा पर पड़ा है। सरकारी बसें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कुछ जगहों पर बसें रास्ते में फंस गई हैं और हादसे होने से बाल बाल बची हैं। बहुत ज्यादा है, बर्फ है। तो बसें चल रही ऊपर को? नहीं सर, बस से कोई नहीं चल रही। बंद है पूरी तरह? बंद है पूरी तरह। कोई बस सरकारी निजी कोई नहीं? कोई बस नहीं चल रही है। एक बजे से वेट कर रहा हूँ कोटखाई जाना। तो फिर कोटखाई के लिए तो बस सेवा नहीं, कैसे जाओगे? नहीं, अभी तक कोई नहीं गई, हम वापस जाना है। मैंने कहा दिन तक चली जाएगी शायद, तब आए थे। अब यहाँ कोई बस नहीं लगी तो परेशानी हो रही है? हाँ जी। क्या टैक्सी? 22 जनवरी मंगलवार सुबह से राजधानी शिमला में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से यहाँ की जिंदगी ठहर सी गई है। ताजा हिमपात हुआ, जिसके चलते शिमला शहर के आसपास और शहर के अधिकतर सड़कें जो है बुरी तरह से बाधित हुई है। ताजा हिमपात होने से यहाँ का जीवन एक बार फिर ठहर गया है और लोगों को बस सेवाएं न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को भी यहां से बस सेवाएं नहीं मिल रही है। इस वक्त हम लक्कड़ बाजार पे खड़े हैं और ये यहां का लोकल बस स्टैंड है। यहां पर सिर्फ एक निजी बस खड़ी है। हालांकि रोजाना यहां पर दर्जनों सरकारी बसें होती है जो शिमला शहर को शिमला के ऊपरी क्षेत्रों से जोड़ता है। भारी हिमपात होने से यहां की सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके चलते सबसे ज्यादा बुरा असर बस सेवाओं पर पड़ा है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा सड़कों को साफ करने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। जिस तरह से ताजा हिमपात हो रहा है, शासन प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ मैं जीएस तोमर, न्यूज 18 शिमला। तो देवभूमि हिमाचल एक बार फिर बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। बर्फिस्तान का दौर फिर लौट आया है। पटरी पर लौट रही जिंदगी एक बार फिर डीरेल हो गई है। सफेद आफत में मानो जिंदगी जम गई हो। में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ों में बर्फ हो रही है और इस वक्त मैं हूं नेशनल हाईवे 22 पर। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 22 है। ढली के नजदीक पुलिस बैरियर, जहां पर एक रास्ता कुफरी के लिए जाता है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के लिए, और दूसरा रास्ता करसोग के लिए। लेकिन अब वाहनों की आवाजाही यहाँ पर रोक दी गई है क्योंकि मार्ग बाधित हो चुका है। बर्फबारी के कारण यहाँ पर स्किड होने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ गया है। इस कारण जो है वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एक बार फिर आसमान से सफेद आफत बरसी है। तस्वीरें पहाड़ों की रानी शिमला की हैं, जहां बर्फबारी ने वादियों को और भी हसीन बना दिया है। खासतौर पर सैलानियों के लिए तो ये बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं। लेकिन स्थानीय लोगों का तो परेशानियों से पीछा ही नहीं छूट रहा। जगह जगह रास्ते बंद हैं, बिजली गुल है और मुसीबत फुल। मानो बर्फिस्तान में जिंदगी कैद हो गई हो। यहाँ तक कि मरीज भी घर में कैद होने को मजबूर हैं। दूध नहीं है घर में तो, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रोड का ही है क्योंकि रोड ब्लॉक रहते हैं। तो फिर सामान ऑब्वियसली जो गुड्स हैं, डेली नीड्स के सामान हैं, वो नहीं आ पाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं घर पर। स्नोफॉल की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो पानी की होती है। पानी फ्रीज हो जाता है तो पानी नहीं आ पाता है। फिर आजकल तो लाइट है, वरना लाइट चली जाती है। तो यही जो साफ बर्फ होती है उसको हम मेल्ट कर करके उसी को यूज करते हैं। बर्फबारी से जगह जगह रास्ते बंद होने से पर्यटक भी परेशान हैं। सड़कों पर फिसलन होने का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में पर्यटक ज्यादा जोखिम नहीं उठाने में ही समझदारी मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि कैसे जल्द से जल्द रास्तों को बहाल किया जा सके।
रोड की अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं, बर्फबारी यहाँ पर पूरे रोड पर है, जिसकी वजह से काफ़ी फिसलन हो गई है। ऐसे में वाहन चलाना काफ़ी घातक हो सकता है। स्थानीय लोगों की बात करें, चाहे पर्यटकों की बात करें, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी टेम्परेचर कम है, जो मूलभूत सुविधाओं की चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, पानी की जो पाइपें हैं वो जम चुकी है। ऐसे में यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं हैं, स्थानीय लोग हैं चाहे पर्यटक हैं, उन्हें उससे दो चार होना पड़ रहा है। हिमाचल में ताजा बर्फबारी बारिश के चलते करीब 79 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें केवल लोक निर्माण विभाग को 55 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रशासन के सामने बर्फबारी के चलते बंद पड़े रास्तों को खोलने की चुनौती है। बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में 500 से ज़्यादा जो सड़क मार्ग हैं वो बाधित हो चुके हैं। राजधानी शिमला के भी जो मुख्य मार्ग है वो बाधित है, चाहे वो हम कुफरी मार्ग की बात करें या फिर चौपाल मार्ग की बात करें या फिर खड़ा पत्थर रोडू ठियोग हटकोटी राजमार्ग की बात करें, वो भी बाधित चल रहा है। और इसी तरह के हालात हिमाचल के बाकी क्षेत्रों में भी जो है इसी तरह के हालात हैं। कुछ लोगों के लिए बर्फबारी मुसीबत साबित हो सकती है, लेकिन प्रदेश के बागवानों और किसानों के लिए ये बर्फ की चादर सोने पे सुहागा है। हम तो इससे मतलब सोने की तरह मानते हैं कि बर्फबारी हुई हमारे पर, लेट हुई इस बारी, पर अच्छा लगा कि बर्फबारी हुई हमारे पास। इस बर्फ को हम एक वरदान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इस बर्फ का आने वाले टाइम पे बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे आने वाले सीजन में हम लोग सोच रहे थे कि पानी की बड़ी कमी हो जाएगी, शिमला शहर में तो पहले ही कमी थी, तो ये बर्फ जो है एक वरदान है बागवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी और हमारे बिजनेसमैनों के लिए भी। किसी के लिए बर्फबारी आफत का फुल डोज साबित हो रही है, तो किसी के लिए वरदान से कम नहीं। फिलहाल पल पल बदलते मौसम से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। शिमला से प्रदीप ठाकुर और रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 हिमाचल। और एक बार फिर हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू और सोलन की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बर्फबारी से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इन चारों जगहों की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को कितनी परेशानियां पेश आ रही होंगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे हैं, उनके लिए भी तमाम परेशानियां सड़कों पर देखने को मिल रही होंगी। शिमला, मनाली, कुल्लू और सोलन की ये तस्वीरें, जहां बर्फबारी का नजारा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। हिमाचल में हिम युग लौट आया है, ये कहना गलत नहीं होगा। हिमाचल में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई है। 4 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिमला, मनाली, कुल्लू और सोलन की ये तस्वीरें। भारी बर्फबारी हुई और एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल में हिम युग लौट आया है। हर तरफ पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और ये बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए वरदान, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत, क्योंकि जहां रास्ते जाम हुए हैं वहां तक मूलभूत सुविधाओं के लिए जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और कई जगह पर पर्यटक फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। खासतौर पर बस सेवा अगर ठप होती है तो तमाम लोगों को परेशानी जाहिर तौर पर होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नालागढ़ से खबर लेते हैं, जहां युवती पर एसिड अटैक के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक और पीड़ित युवती दोनों ही मुरादाबाद के रहने वाले हैं और दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। करीब 5 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच कुछ तनाव हो गया और इसके बाद युवती के प्रेमी ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। जबकि आरोपी युवती के बारे में बता दें, इस मामले में सामने आया है कि आरोपी युवक की 1 साल पहले शादी हो चुकी है। घायल युवती का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा है। भी आया जिसने ब्लैक कलर का जैकेट डाल रखा था और टोपा ओढ़ रखा था। वो एकदम पीछे होने के बाद में मेरे चल रही थी तो मैं बैक हुआ पीछे को, उसने मुझे पीछे से पकड़ा, बोतल खोल के मेरे मुंह पे डाल दिया। लड़की वालों की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की सूचना, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि किसके ऊपर इनको शक है। काफ़ी चीज़ों को ये छुपा भी रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर जाकर कुछ तथ्य जो जुटाए, उसके आधार पर मालूम हुआ कि लड़कियां जो है किसी के साथ, आरिफ नाम के लड़के के साथ अफेयर था। और उसके बाद मुरादाबाद में जाकर
वहाँ पर जाकर जो है लड़के को जो है हमने डिटेन किया, आरिफ मोहम्मद को। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका जो 4-5 साल से लड़की के साथ अफेयर था और कुछ दिन 4-5 महीने पहले इसने यहाँ पर नालागढ़ में शादी भी की थी। हालांकि लड़का पहले से शादीशुदा है, 1 साल पूर्व भी इसकी पहले शादी हुई है और उसके बाद इसने लड़की से जो है शादी की है। और देश भर में आज 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिरंगा फहराया। रिज मैदान पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल्लू में कैबिनेट मंत्री किशन कपूर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। वहीं ऊना में जिला स्तरीय समारोह में मंत्री सरवीण चौधरी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भिवानी में तिरंगा फहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बुलेट पर सवार होकर परेड की सलामी ली। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में ओम प्रकाश धनखड़, कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्णलाल पवार, अंबाला में मंत्री मनीष ग्रोवर और जींद में विपुल गोयल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। निरीक्षण के लिए मंच से निकल चुके हैं, साथ में गुरुग्राम के माननीय उपायुक्त। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार कुल 112 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन लाल जैन और पंजाब के सुखदेव सिंह ढींढसा को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं हरियाणा के रेसलर बजरंग पुनिया, कंवल सिंह चौहान, नरेंद्र